राधे राधे भक्तों, जय जय श्री राधे। आप सबको श्री राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधा रानी स्वयं तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा नाम का जाप कभी निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। जिनके इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण हैं, उनके घर से लक्ष्मी कभी भी विमुख नहीं होती। राधा कृष्ण भक्तों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। जो मनुष्य इस लोक में श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनता है और यह व्रत रखता है, वह सुखी, धनी, ज्ञानी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा रानी का जाप करता है, वह श्री राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा। राधा रानी गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक बार श्री कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी को यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्रीधामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्रीधामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहाँ से चली गई। श्री राधा ने श्रीधामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्रीधामा का जन्म संत चूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर यही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा रानी और श्रीधामा एक दूसरे को श्राप दे रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशावतारों में से एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा रानी का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा रानी के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा रानी का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन श्री राधा अष्टमी मनाई जाती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।